अब देखिए, अब स्टूडेंट्स, अब हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट क्या है उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। वारसा पैक्ट, तो देखिए, पहले तो है ना सो जब है ना सो वर्ल्ड वार टू, जो दूसरा वर्ल्ड विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो फिर उसके बाद एक तरह से दूसरा वार शुरू हो गया। तो वो कौन था? वो सीधे युद्ध लड़ाई, यानी कि उसमें हथियार का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन कूटनीति का प्रयोग होता था। तो है ना, अमेरिका का जो अलायंस था, अमेरिका और उसका अलायंस देश जो है ना, सहयोगी कंट्री, ये सब है ना, ये एक तरफ था, और दूसरी तरफ ना रूस और उसका सहयोगी कंट्री था। तो अमेरिका और उसका जो सहयोगी देश ये सब था, ये सब पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा था, कैपिटलिज्म, है ना। तो कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है, पूंजीवाद का मतलब होता है वहाँ पर ज़्यादातर वहाँ का जो देश का ज़्यादातर संपत्ति किसके हाथ में होता है? ये प्राइवेट प्लेयर ये सब जो होता है ना, उन लोग के हाथ में होता है। और ये रूस था, तो ये है ना कम्युनिस्ट देश था, रूस, सोवियत रूस। तो ये कम्युनिस्ट देश था, उसका सहयोगी ये सब कम्युनिस्ट देश था, ये है ना सो कम्युनिस्ट देश था। तो ये सब है ना सो, यहाँ कम्युनिस्ट देश का मतलब होता है कि सारा जो धन संपत्ति होता है, ये सब सब पर कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का, सरकार का। तो यहाँ ना प्राइवेट ये सब का नहीं होता। हम लोग भारत हिंदुस्तान में रहते हैं, तो यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ कैपिटलिज्म नहीं है, और ना यहाँ पर ये है ना कम्युनिज्म है ना। तो यहाँ पर क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, हर तरह का चीज़ है। लेकिन रूस था और उसका जो सहयोगी देश था, ये सब में कम्युनिस्ट था। तो इसमें सारा चीज़ है ना, संपत्ति है ना सो ये सरकार के अंदर कंट्रोल में रहता था। और ये अमेरिका, उसका सहयोगी देश, ये सब था, तो वो सब क्या बना? वो सब था कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। तो उसमें था कि है ना सो संपत्ति ये सब का ज़्यादातर हिस्सा प्राइवेट लोग का, आदमी के हाथ में होता है, कैपिटलिज्म पूंजीपतियों के हाथ में होता है। तो ये दोनों में कोल्ड वार हो गया, अमेरिका उसका अलायंस एक तरफ और रूस और उसका एक अलायंस एक तरफ। तो है ना, ये कोल्ड वार है ना, सो कोल्ड वार हुआ। इसमें हथियार का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन है ना कूटनीति का प्रयोग होता था, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अरंगा लगाना, ये सब हुआ। तो इसी सब के क्रम में है ना सो 1949 में अमेरिका उसका जो है ना सो सहयोगी देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस हुआ, कनाडा, स्पेन, ये सब मिलके नाटो का संगठन का गठन किया। 1949 में मिलिट्री अलायंस था ये नाटो का। उसका मेन उद्देश्य था कि अगर नाटो उसका जितना भी मेंबर स्टेट पर अगर कोई दूसरा देश अगर आक्रमण करेगा, तो सभी देश मिलकर उस देश पर आक्रमण, नाटो का जितना भी सदस्य देश है, सभी देश मिलकर उस पर आक्रमण कर देगा। तो ये है ना सो एक मिलिट्री अलायंस था, लेड बाय यूएसए। और फिर जब ये सब हो गया, तो 1955 में क्या हुआ? वारसा पैक्ट। तो वही वारसा पैक्ट के बारे में बताने जाते हैं, वारसा पैक्ट। तो वारसा पैक्ट ये था, ये जो इसका है ना सो ये इसलिए बना हुआ कि नाटो जब नाटो का फॉर्मेशन हुआ, मिलिट्री अलायंस, तो उसके विरुद्ध में है ना सो ये रूस, सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ है ना, उसका जो सहयोगी देश मिलके एक है ना सो वारसा पैक्ट किया। वारसा पैक्ट किया कहाँ? पोलैंड की राजधानी वारसा कहाँ है? पोलैंड की राजधानी वारसा है। तो वो पोलैंड उस समय कम्युनिस्ट देश था और रूस का सहयोगी देश था, पड़ोसी भी देश था। तो वहाँ पर एक है ना सो पैक्ट साइन किया गया। सोवियत रूस था और उसका सहयोगी देश था। तो उसमें 7 सहयोगी देश था, सब मिलकर एक पैक्ट साइन किया। वो बिल्कुल नाटो की तरह ही था कि है ना सो उसमें वो भी मिलिट्री अलायंस। वारसा पैक्ट में भी एक है ना रूस, सोवियत रूस और उसका उसका जो सहयोगी देश था, सब मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनाया कि और ये भी उसी तरह था, नाटो की तरह ही था कि अगर कोई देश है ना सो ये रूस, सोवियत रूस और ये वारसा पैक्ट में जो कितने देश थे आप बताते हैं? तो देखिए, तो मई 1955 में पोलैंड की राजधानी वारसा में वारसा पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया। तो इसमें रूस और 7 सहयोगी देश थे। तो ये हो गया। आज का हेडक्वार्टर कहाँ है वारसा पैक्ट का? जो हुआ तो उसका हेडक्वार्टर मॉस्को है। रूस की राजधानी उस समय, रसिया की राजधानी मॉस्को था, तो वहां पर हेडक्वार्टर है, लेकिन साइन कर गया। ये सब संधि कहाँ हुआ? वारसा में। तो इसी के लिए वारसा पैक्ट करते हैं। इसमें शुरू में 7 देश था, बाद में एक और देश जुटा। तो कौन कौन देश था? तो एक तो था यूएसएसआर, सोवियत संघ था। अब उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, अब रसिया बन गया है। तो डिसइंटीग्रेशन होकर यूएसएसआर अब होके 12-13 देश में टूट गया। तो अब है ना उसमें अब है ना सो 12-13 देश में रूस, सोवियत संघ जो टूट गया, तो फिर है ना सो अब एक रसिया बचा हुआ है, बड़ा देश। तो इसमें पहले यूएसएसआर था,
फिर पोलैंड पोलैंड हुआ, फिर ईस्ट जर्मनी जर्मनी का भी दो फाड़ हो गया था वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड के बाद। तो एक वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी। तो वेस्ट जर्मनी नाटो में शामिल हो गया, कैपिटलिस्ट बन गया, और ईस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट देश बना, तो ये रूस की तरफ हो गया। तो देखिए वार्सा पैक्ट में रूस था, पोलैंड था, ये जर्मनी था, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, और अंत में अल्बानिया जो था इसका मेंबर बना। तो इसका मेंबर बना अंत में अल्बानिया। तो ये सब मिलकर वार्सा में एक पैक्ट संधि है ना सो एक पैक्ट है ना साइन किया गया, यहाँ पर वार्सा में। तो है ना कि अगर इसका मुख्य देश इस था, एक तरह से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, मिलिट्री अलायंस था। तो ये सब सभी 6-7 देश का ये एक मिलिट्री अलायंस हुआ कि उसका मुख्य देश था ये है ना सो नाटो से मुकाबला करना की। और इसका भी वही मकसद था, अगर कोई भी है ना नाटो का देश या कोई भी देश अगर है ना सो इन 7 देश पर अगर हमला करेगा तो ये सब 7 देश मिलकर उस देश पर हमला कर देंगे। अगर मान लीजिए कि है ना सो पाकिस्तान है ना सो अगर है ना सो उसमें चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर दे, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर पाकिस्तान चेकोस्लोवाकिया पर अगर हमला कर दे तो जितना भी है ना ये वार्सा पैक्ट के जो देश है 7-8 देश, ये सभी देश मिलके पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। तो ये इसका मतलब यही था कि कोई भी अगर देश अगर इस पर अगर ये जो वार्सा पैक्ट में जो संधि में जो भी जितने देश है अगर उस पर अगर कोई भी अगर आक्रमण करेगा तो सभी देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे एक साथ मिलकर। तो ये नाटो के तरह के तरह ही एक संगठन बना जिसका है ना सो मुखिया था सोवियत संघ, और बाकी और भी देश थे छोटे छोटे, पोलैंड हुआ, हंगरी हुआ, बुल्गारिया, अल्बानिया, ईस्ट जर्मनी, ये सब हुआ। तो यही है वार्सा पैक्ट है ना सो ये कब साइन किया गया? मई 1955 में वार्सा, पोलैंड की राजधानी वहां पर वार्सा पैक्ट एक हुआ, एक मिलिट्री अलायंस बना जो सोवियत रूस और उसका सहयोगी देश का मिलिट्री अलायंस था, जो है ना सो जो नाटो के विरुद्ध लड़ने के लिए बना था, है ना। इसमें है ना सो ये देश था। अच्छा, फिर बाद में क्या हुआ कि 1991 में है ना सो कोल्ड वार खत्म हो गया, रूस जो था उसका विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, 12-13 देश में टूट गया। तो उसके बाद टूट गया तो है ना सो ये क्या अमेरिका का जो पूंजीवादी था वो ये सब जीत गया, और ये जो है ना सोवियत संघ का था जो कम्युनिस्ट था, साम्यवादी देश था, तो इसका विघटन हो गया। तो ये कम्युनिस्ट सब टूट गया, विघटन हो गया। तो उसके बाद कोल्ड वार खत्म हो गया। तो कोल्ड वार जब खत्म हुआ तो उसके बाद फिर है ना सो उसमें का ये है ना वार्सा संधि भी खत्म हो गया, पैक्ट खत्म हो गया। तो ये 1991 में वार्सा पैक्ट है ना खत्म हो गया, इसका सभी देश अलग अलग हो गया, रूस का भी विघटन हो गया, सोवियत रूस का। तो अब है ना सो सारा इसका देश है ना वार्सा संधि से 1991 में कोल्ड वार जब रूस का विघटन हो गया, कोल्ड वार खत्म हो गया और अमेरिका का जब पूंजीवाद जीत गया तो ये पूरा विघटन हो गया। उसके बाद ये संगठन भी खत्म हो गया। तो अब ये संगठन रहा है, इस समय है नहीं, संगठन नहीं है, ये पूरा खत्म हो चुका है। उसके बाद आगे का घटना ये हुआ कि 1999 में इसका कुछ देश है ना सो नाटो ज्वाइन कर लिया। अब जैसे जो पोलैंड था उस समय रूस का सोवियत रूस का सहयोगी देश था, बाद में जाके 1999 में नाटो में शामिल हो गया, अमेरिका का सहयोगी हो गया। अब बोला कि नहीं, हमको इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हमको है ना पूंजीवाद का ही सहारा लेंगे। तो इसमें है ना सो कुछ देश मिलके जो भी थे, जैसे हंगरी था, जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी का एकीकरण हो गया, तो जर्मनी हो गया। तो जर्मनी भी चला गया नाटो में, पोलैंड चला गया, हंगरी चला गया, रोमानिया चला गया। फिर बाद में फिर 2004 में हुआ तो इसमें है ना सो ये चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ये सब भी अंत में जाके शामिल हो गया नाटो में। अब इसका पूरा विघटन हो चुका है। अब है ना वार्सा पैक्ट संधि का कोई भी सदस्य रूस का सहयोगी संगठन नहीं रहा। तो ये हुआ कि जब कैपिटलिज्म जीत गया तो उसके बाद है ना ये सब देश को बोला था कि हम पूंजीवाद के साथ रहेंगे अपना इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, तो सभी देश नाटो ज्वाइन कर लिया। अब रूस अकेला हो गया, ये सब नाटो संगठन में शामिल हो गए। कुछ पहले तो है ना पोलैंड 1999 में शामिल हुआ, फिर कुछ दिन के बाद और भी देश, बुल्गारिया, ये सब भी है ना सो उसमें शामिल हो गया 2004 में। तब ये वार्सा पैक्ट जो मिलिट्री अलायंस था ये अब अस्तित्व में नहीं रहा और है ना सो ये 1991 के बाद ये खत्म हो गया। तो ये है कि इसका वार्सा पैक्ट है कि नाटो के विरुद्ध है ना सो 1955 में ये है ना वार्सा संधि हुआ था। रूस और उसका सोवियत रूस का सहयोगी संगठन एक मिलिट्री अलायंस था। तो ये इसके बारे में जानकारी है पूरा।